पली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लए, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। सबसे बलवान समय है। समय, जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को वनवास जाना पड़ा। ये किसका चमत्कार है? कभी आप बलवान होते हैं, कभी सक्रिय होते हैं, कभी निष्क्रिय हो जाते हैं। समय है। कभी आप ऊंचाइयों में जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं तो कभी एक कदम भी चल नहीं पाते। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसना रोना किसके वश में है? जिसने समय को पहचान लिया वो सुखी हो गया। समय को पहचानिए। समय सबसे बलवान है। महाभारत का युद्ध जीतने वाला अर्जुन भीलों से हार जाता है। क्यों हार गया भीलों से? क्योंकि तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। वही गांडीव, वही धनुष, वही अर्जुन, पर भीलों से हार गए। तब का समय, अब का समय। समय का ख्याल रखिए भक्तों। हरिश्चंद्र को चांडाल बनना पड़ा, समय ने चांडाल बना दिया, पर बन गए वो। देखिए घटना यहां पूरी नहीं भई, कुछ और हो गया। अभी देखो समय और कुछ करता है। हरिश्चंद्र की पत्नी जिस घर में थी वहां झाड़ू करती, वहां पोंछा लगाती, वहां सारे काम निपटाती। एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने डस लिया। रोहित को सांप ने डस लिया। रोहित मर गया। जब रोहित मरे, उन रोहित को उड़ाने के लिए उनकी मां के पास कफन भी नहीं था। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मां ने अपनी साड़ी फाड़ करके कफन बना करके अपने पुत्र को कफन उठाया और गोद में लेकर जब चली, एक भी आदमी साथ में गया नहीं कि चलो अर्थी को कंधा हम दे दें, कंधा दे दे। कोई कंधा देने वाला नहीं बचा उस बच्चे को। जब वो मरा, मां अपने बच्चे को, लाल को लेकर के रोती रोती, संयोग देखिए उसी शमशान में पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र चांडाल बने थे। रोने लगी, हे विधाता क्या किया तूने? आज इस बच्चे के पिता इसके पास होते, इसे आज अंतिम विदाई देते। जब वो पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूंगी? जैसे ही रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े आए। देवी कौन हो? रात्रि के समय तुम विलाप क्यों कर रही हो? क्या बताऊं महाराज, मेरा पुत्र मर गया। मेरे पुत्र को काल ने मार दिया। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी रोइए मत। समय सबको मारता है, हमें और आपको भी मरना है। अभी हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए थे क्योंकि बहुत समय पुरानी बात हो गई थी बिके। आज बेटा जब हरिश्चंद्र के मरे तो हरिश्चंद्र पहचान, रात्रि का समय था, पहचान नहीं पाए। उसी समय रानी ने बोला, उस सैब्या ने बोला कि इसके पिता हरिश्चंद्र होते तो आज इसे अपने हृदय से अंतिम बार लगा करके विदाई देते। हरिश्चंद्र ने अपना नाम सुना। देवी तुम कौन हो? तुम सैब्या तो नहीं हो? ये रोहित तो नहीं है? हाँ महाराज मैं रोहित की मां हूं। आप कौन है? हरिश्चंद्र बोले, अब मुझे पहचान लो। देर नहीं लगी सैब्या को। अच्छा महाराज आप हरिश्चंद्र हैं?
चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं आपके बच्चे को बचा ना पाई, आपके बच्चे को काल ने निगल लिया है, महाराज आपका बच्चा मर गया। हरिश्चंद्र बोलने लगे, देवी ठीक है, समय जो हो करता है ठीक है, पर तुम यहां क्यों आई हो? मैं इसको दफन करने आई हूं। हरिश्चंद्र बोले, पहले टैक्स चुकाना होगा। महाराज आप हमसे टैक्स लेंगे अपने बच्चे को यहां पर दफन करने का? हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम भूल गई, तुम बिक चुकी हो, तुम किसी की दासी हो, मैं किसी का दास हूं। तुम मेरी पत्नी थी कभी, अब मैं दास और दासी हूं, अब कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे, अब टैक्स देना पड़ेगा। खुद का बेटा मरा पड़ा है, पर हरिश्चंद्र रोए नहीं, क्योंकि मैं पहले इसका पिता था, आज तो मैं दास हूं, और दास का अभी तक तो कोई पुत्र है नहीं। उसी समय गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? गांव वालों ने कहा, ये औरत अभी अभी हमारे घर से चोरी कर कर भागी है, और इसने इस बच्चे को मार डाला है, इसने ही मारा है इस बच्चे को, ये हत्यारिन है, ये गांव के बच्चों को मारती है छिप छिप करके। गांव वालों ने आरोप लगाया। तब तक शमशान का मालिक आ गया। मालिक ने तलवार पकड़ा दी, ए दास इस स्त्री का सर काट दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे दी मालिक ने, और कहा कि इसका सर काट दो। क्या परीक्षा लेता है, समय कैसे नचाता है। लोग कहते हैं, गुरुजी बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, व्यर्थ चिंता कर रहे हो, हम नाचने वाले हैं, समय जैसे नचाएगा बस नाचने वाले, हम नाचने वाले को क्या चिंता करना, व्यर्थ में चिंता करते हो आप। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने, मार दो इसे। पत्नी देख रही है प्रेम भरी आंखों से, और हरिश्चंद्र निहार रहा है। आज पत्नी पर तलवार चलाना है। लोग, मालिक कह रहा है, मैं तुम्हारा मालिक हूं, आज्ञा दे रहा हूं, चलाओ तलवार। हरिश्चंद्र धर्म की बेड़ियों में बंधे थे, और धर्म की बेड़ियां इतनी मजबूत थीं कि रिश्ते के धागे टूट गए। रिश्तों के धागों को तोड़कर हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपनी पत्नी का जो सर काटना चाहा। अब भगवान को रहा ना गया, और भगवान ने हाथ पकड़ लिया, हरिश्चंद्र हर परीक्षा पर तू खरा उतरा है, मेरी हर परीक्षा पर। खड़े हो गए भगवान, प्रकाश हो गया चारों तरफ। देखा तो वहां ना कोई चांडाल था, ना कोई गांव वाले थे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। वो चांडाल कोई और नहीं, यमराज ही चांडाल बनकर परीक्षा, और विश्वामित्र जी तो केवल वही कर रहे थे जो ईश्वर कराना चाह रहा था। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहा था, तुम कितने बड़े सत्यवादी हो। तुम चाहते तो सपने में दान किया था, मैट सकते थे पर मैटे नहीं। तुम चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, पर तुमने खुद को बेचकर दक्षिणा दी। तुम चाहते तो कह सकते थे ये मेरी पत्नी है, मैं क्यों तलवार चलाऊं, लेकिन तुम सत्य की रक्षा करते हो, पत्नी की नहीं। तुम सत्य की रक्षा करते हो, पुत्र की नहीं। तुम सत्य की रक्षा करते हो, धन की नहीं। और जो सत्य की रक्षा करता है, कृष्ण बोले, मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसके पास हूं। इसलिए भक्तों, जमाना 1000, 2000, 500, 200-500 कितने के लिए भी झूठ बोल दे, पर आप अपने सत्य पर अडिग रहना। यही है सत्संग। सत्संग हमें एक दिशा देता है, मार्ग देता है। और सत्संग करने के बाद यहां हरिश्चंद्र की कथा सुनी, यहां सत्यवादी की कथा सुनी, और अभी जाकर झूठ बोल दिया, तो ये कथा का हीरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बचिएगा, झूठ से बचिए। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है।